हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल एसएसबी गाइड। सो एनडीए की क्लास में हमने जो है अभी तक साइंस और इंग्लिश की क्लास ली हुई है। अब इस क्लास को साइंस की क्लास को कंटिन्यू करते हैं, अपने कंटेंट को जल्दी से जल्दी आगे खींचते हैं क्योंकि एग्ज़ाम डेट जो है आपकी 6 सितंबर है, 6 सितंबर 2020। और कुछ बच्चों की अभी ऐसी क्वेरीज आ रही है, सर एनडीए का एग्ज़ाम एक्सटेंड होगा क्या? अभी ऐसा कुछ नहीं होना है। अब आपका कॉमन एग्जामिनेशन एनडीए का 6 सितंबर 2020 को ही होगा। तो अब हम आगे पढ़ते हैं, जहाँ तक हमने साइंस में अपने टॉपिक को ख़त्म कर लिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आज होते हैं क्योंकि साइंस में आपका जो फिजिक्स का पोर्शन है, फिजिक्स के पोर्शन से 25 क्वेश्चन आपके मैक्सिमम और मिनिमम 20 क्वेश्चन एवरी ईयर आज किए जाते हैं। तो आपको बहुत ज़रूरी है कि अपनी साइंस में और फिजिक्स के सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पे आपको वही कंटेंट अवेलेबल हो रहा है जो आपके एग्जाम में पूछा गया है या आता है। तो आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। यूनिफॉर्म मोशन हमारा चैप्टर चल रहा था, तो यूनिफॉर्म मोशन में हमने कुछ चीज़ें पढ़ ली थी। अब उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अ फ्यू डेफिनेशन इन वेक्टर अलजेब्रा। हम वेक्टर अलजेब्रा के बारे में पढ़ेंगे। उसकी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जिन्हें हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा हम पढ़ते हैं कि मॉडुलस ऑफ वेक्टर क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट यही आ जाता है। वेक्टर अलजेब्रा अगर पढ़ते हैं तो मॉडुलस वेक्टर अलजेब्रा हम डाल लेते हैं यहाँ पर। फ्यू डेफिनेशन ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा यहाँ पे इसको वेक्टर कर लेते हैं सही से। ये वेक्टर VECTOR वेक्टर अलजेब्रा की कुछ डेफिनेशन है। उसमें सबसे पहले आता है आपका, आप कहीं भी चाहे एनडीए CDSC या एयरफोर्स या नेवी के एग्जाम में बैठेंगे, फिजिक्स के पोर्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्ट। मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर क्या होता है? MODUL। मॉडुलस ऑफ वेक्टर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या निकल के आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम इसको समझेंगे क्योंकि इसी से हमारे वेक्टर अलजेब्रा में क्वेश्चंस भी सॉल्व होते हैं। तो कहते हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ दैट वेक्टर इज कॉल्ड। जैसे कोई मैग्नीट्यूड होता है हमारा, द मैग्नीट्यूड ऑफ a vector magnitude of a vector is called modulus of that vector that ये आपका मॉडुलस ऑफ वेक्टर हो जाता है। या फिर ये आपकी डेफिनेशन निकल के आती है। द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज कॉल्ड मॉडुलस। जो हमारा मैग्नीट्यूड होता है वेक्टर का, उसे ही हम क्या कहते हैं? मॉडुलस ऑफ दैट वेक्टर। उस वेक्टर का हम क्या कहते हैं? उसे मॉडुलस कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन में आते हैं। अगर जैसे ये लिखा है, ये वेक्टर ए है, इसको जो इस तरीके से लिखा जाता है इसको कहते हैं मॉडुलस। ठीक है। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, आता है, पूछते हैं, डेफिनेशन भी आ जाती है इसकी। तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाता है? तो यूनिट वेक्टर की आपकी डेफिनेशन यहाँ से निकल के आती है कि अ यूनिट वेक्टर ऑफ द गिवन वेक्टर इज अ वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है परिमाण। ठीक है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए परिमाण। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो बहुत ईजी। a unit vector a unit vector VECTOR a unit vector of the given vector is a vector। डेफिनेशन इसकी बन जाती है, is a vector of unit magnitude। जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है, यूनिट मैग्नीट्यूड होता है। वही उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं एंड हैज द सेम डायरेक्शन। और उसकी डायरेक्शन भी क्या होनी चाहिए? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। उसकी दिशा जो है वो भी सेम होनी चाहिए।
ठीक है, तो उसे कहते हैं एज दैट गिवन वेक्टर। एज दैट गिवन वेक्टर इज कॉल्ड आप यूनिट वेक्टर, उसे ही हम इकाई सदिश कहते हैं। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ठीक है, डिनोटेड बाय, रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हैं यूनिट वेक्टर को, ठीक है। और इसका फॉर्मूला बन जाता है, जब हम निकालें ए इज इक्वल टू हो जाता है ए अपॉन ए मॉडुलस, ठीक है। इसका फॉर्मूला यही हो जाता है, ए यहाँ मतलब वेक्टर, इसका फॉर्मूला यही बनता है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ द वेक्टर, मॉडुलस ऑफ द वेक्टर। ये इंपॉर्टेंट है आपको, जो अधिकतर आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है एनडीए और एनडीए के लिए, यूपीएससी इस चीज को आस्क करती है। तो ये बिल्कुल आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि व्हाट इज अ मॉडुलस ऑफ द वेक्टर और व्हाट इज अ यूनिट ऑफ द वेक्टर। इस थ्योरी का यूज आप अभी जब सॉल्व करेंगे आपके न्यूमेरिकल्स तो उनमें आना है, और इस तरीके के एनडीए में क्वेश्चन भी आ जाते हैं आपके एसर्शन और रीजन बनाकर, या फिर आपको कथन देकर इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनमें से क्या सही है या नहीं, या आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, क्रम से लगाना है सही को। इस तरीके से यूपीएससी क्वेश्चन आस्क करता है। देन आगे हम कंटिन्यू करते हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे वेक्टर अलजेब्रा में नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाता है कि हम इक्वल वेक्टर किसे कहते हैं, उसकी क्या डेफिनेशन होती है। अब हम समझेंगे इक्वल वेक्टर क्या होता है। कहते हैं कि टू वेक्टर आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड। ऐसे वेक्टर जिनका परिमाण क्या हो, जैसे दो वेक्टर जिनका परिमाण एक ही हो, जिसका परिमाण सेम हो, बराबर हो, उन्हें हम कहते हैं इक्वल वेक्टर। परिमाण, मैग्नीट्यूड मीन्स होता है परिमाण, तो इसकी डेफिनेशन बन जाएगी आपकी इक्वल वेक्टर। तो इसकी आप डेफिनेशन बहुत सिंपल वर्ड्स में लिख लेंगे, टू वेक्टर आर सेड टू बी इक्वल इफ they have equal magnitude। बहुत सिंपल, सिर्फ आपको ये चीज याद रखनी है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा। मैग्नीट्यूड मतलब समान परिमाण हो, तो उसे ही हम कहते हैं इक्वल वेक्टर। और उसकी डायरेक्शन भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, एंड सेम डायरेक्शन। यहाँ डायरेक्शन का भी ध्यान देना, अगर वो डायरेक्शन वहां से गैप करेगा तो वो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा गलत हो जाएगा, कि आपको हर चीज पे ध्यान देना है। तभी मैं उस चीज को अंडरलाइन कर देता हूँ, जो आपके एग्जाम में कंफ्यूजिंग करके या कंफ्यूज करके देते हैं, जहां से बच्चे जो है उस चीज को पिकअप नहीं कर पाते और गलतियां कर देते हैं। तो इक्वल मैग्नीट्यूड तो ध्यान देना ही है आपको, सेम डायरेक्शन भी ध्यान देनी है, तभी वो इक्वल वेक्टर होगा। अपनी चीजों को बिल्कुल सिंपली क्लियर कर लो। ये आपका बन जाता है, इसका ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, इस तरीके से है। तो उनको देखो डायरेक्शन भी क्या है, सेम है, तो इस तरीके से कहते हैं, और मैग्नीट्यूड भी सेम है, देन दिस इज कॉल्ड इक्वल वेक्टर। तो उसे हम कहेंगे इक्वल वेक्टर है। अब नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे, अपोजिट वेक्टर आएगा। अपोजिट वेक्टर क्या होता है, नेगेटिव। A negative vector of a given vector is a vector of same magnitude but acting in a direction opposite of that of the given vector। नेगेटिव वेक्टर का मतलब ही होता है नकारात्मक, मतलब वो उल्टा हो। जो एक वेक्टर है जिसका परिमाण तो बराबर हो पर उसकी दिशाएं क्या हो, उसकी दिशाएं विपरीत हो, उसे ही कहते हैं अपोजिट वेक्टर। बहुत इजी है, सारी चीजें आपको बहुत इजी लैंग्वेज में यहाँ अवेलेबल होगी, और सारा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में ही आने वाला या पूछे जाने वाला ही सारा कंटेंट है। तो बहुत इजीली हर चीज यहाँ से सीख लेंगे, आपको कहीं रटने की या कहीं कोचिंग क्लासेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इसको कहते हैं नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर ऑफ अ गिवन वेक्टर, of a given vector of same magnitude,
given vector is a vector of same magnitude. सेम आप अपनी यहाँ से नोट्स भी बना सकते हैं. सेम मैग्नीट्यूड बट एक्टिंग इन अ डायरेक्शन opposite in a direction of opposite of that given vector देन इसका सिंपली अगर फिगर देखा जाए तो आप उससे समझ जाएंगे कि इसकी आपकी डेफिनेशन क्या होती है. ठीक है, सिंपली ये वेक्टर ए है, ये इसको भी नेगेटिव कह सकते हैं वेक्टर ए. मतलब यहाँ पे देखो मैग्नीट्यूड कैसा है बेटा, मैग्नीट्यूड जो है वो समान है, बराबर है, इक्वल है, पर इनकी डायरेक्शन जो है वो डिफरेंस है, डायरेक्शन जो है अपोजिट है. इस वजह से इसे कहते हैं अपोजिट वेक्टर. कितना इजी है, नेगेटिव वेक्टर ऑफ अ गिवन वेक्टर, अगर कोई वेक्टर दिया गया उसका नेगेटिव वेक्टर हो, ठीक है, इज अ वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो सेम होगा, बट एक्टिंग इन अ डायरेक्शन अपोजिट, पर वो एक्ट कैसे करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में. जैसे कि ये इधर जा रहा था, ये इधर जा रहा था, और दैट गिवन वेक्टर, उसे ही हम कहते हैं अपोजिट वेक्टर. कितना इजी है. उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन जो इसमें आती है, जो हमें पढ़नी है, वो हमारी हो जाती है कोइनिशियल वेक्टर. अब कोइनिशियल वेक्टर क्या होती है, ये वेक्टर अलजेब्रा में बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो हमें पता होनी चाहिए, जिससे हम अपने क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर पाएंगे. कोइनिशियल वेक्टर क्या होता है, द वेक्टर आर सेड टू बी कोइनिशियल इफ देयर इनिशियल पॉइंट इज कॉमन. कोइनिशियल वो होता है जिनका इनिशियल पॉइंट कॉमन हो. बहुत बहुत इजी, कुछ नहीं, आपको रटना नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ समझना है. कोइनिशियल वेक्टर कहते हैं किसे, जिनका एक इनिशियल पॉइंट जो होगा वो कॉमन होगा, वो कोइनिशियल होगा. फिगर आपको हर चीज क्लियर कर देगा. द वेक्टर आर सेट टू बी कोइनिशियल. आप अपने नोट भी यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं. फॉर एनडीए, को इनिशियल फॉर एयरफोर्स, फॉर इंडियन नेवी, इस तरह के एग्जाम जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, आप अपने नोट्स क्लियर कर सकते हैं. यहाँ तक कि सीडीएससी और सीएपीएफ के लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑफ देयर इनिशियल पॉइंट इज कॉमन. बहुत इजी, पॉइंट इज कॉमन. कितनी इजी लैंग्वेज में आपको हर डेफिनेशन यहाँ से क्लियर हो जानी है. इसका फिगर देखिए, बहुत आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये आखिर कैसे होता है. ये देखिए वेक्टर, ये हो गया, ये हो गया, डायरेक्शन सेम है, और एक पॉइंट इनिशियल जो है वो कॉमन है, देन उसे ही कहते हैं को इनिशियल वेक्टर. द वेक्टर आर सेड टू बी को इनिशियल इफ देयर इनिशियल पॉइंट इज कॉमन. उनका जो इनिशियल पॉइंट है अगर वो कॉमन है तो उन्हें ही हम को इनिशियल वेक्टर कहते हैं. बहुत ही आसान लैंग्वेज में आप जो है इन सारी चीजों को इजीली समझ लेंगे. आपको कोई भी डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप अपने एग्जाम में मैक्सिमम स्कोर करके आएंगे फिजिक्स में. एंड देन आगे बढ़ते हैं. आगे हम क्या जानेंगे, आगे कौन सी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है. कहते हैं कोलिनियर वेक्टर क्या होता है. तो दीज आर दोज वेक्टर्स which having equal or unequal magnitudes are acting along parallel straight lines. मतलब या फिर वो इक्वल भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है ऐसे वेक्टर जो अनइक्वल हो. ठीक है, उनके मैग्नीट्यूड जो हो वो अनइक्वल हो, पर वो ऐसे एक्ट करेंगे जैसे अलोंग लंबी दूरी तक वो समान कैसे पैरेलल जाएंगे, उन्हें हम कहते हैं कोलिनियर वेक्टर्स. नेक्स्ट जो है उसे कोलिनियर वेक्टर कहते हैं. और इसका क्या डेफिनेशन इजी लैंग्वेज में निकल के आती है, आप अभी फिगर देखेंगे तो इसका और भी बहुत अच्छे से, आपको रटना भी नहीं, आपको बिल्कुल देखते ही पता चल जाएगा क्या है. दीज आर दोज वेक्टर्स विच हैविंग, बहुत इजीली, बहुत सिंपल वर्ड्स में, इक्वल आर अनइक्वल दोनों हो, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल आर अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स
मैग्नीट्यूड्स एंड आर एक्टिंग अलोंग, लंबी दूरी तक, एक्टिंग अलोंग द पैरेलल स्ट्रेट लाइन्स, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरफ जाएगा। अब इसका फिगर देखते हैं, बहुत इजी हो जाएगा। ये वेक्टर ए है, ठीक है, और ये कहते हैं वेक्टर बी है, बहुत इजी। दोनों दो वेक्टर है, अगर ये ऐसे जाए वेक्टर ए, ठीक है, और वेक्टर बी मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है, डायरेक्शन सेम है, ठीक है, और अगर या फिर ये भी कंडीशन बन जाए, ये वेक्टर ए हो जाए, ठीक है, और ये वेक्टर बी हो जाए, चाहे मैग्नीट्यूड भी अलग हो या आपकी जो है डायरेक्शन भी जो है सेम हो, पर बात क्या हो, पैरेलल जाए। अगर पैरेलल जा रही है, दीज वेक्टर आर दोज वेक्टर विच हैविंग इक्वल आर अनइक्वल मैग्नीट्यूड, फर्क नहीं पड़ना उससे, चाहे बराबर हो चाहे असमान हो, समान हो चाहे असमान हो, लेकिन वो किस तरीके से एक्ट करे, अलोंग द पैरेलल स्ट्रेट लाइन, एक पैरेलल स्ट्रेट लाइन की तरह करता है, देन इट इज कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर। संरेख कहलाता है, वही संरेख वेक्टर है हमारा। बहुत आसानी से, कोई इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है, क्या है कैसे है रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब आगे पढ़ेंगे कोप्लानर वेक्टर क्या होता है, ठीक है, ये बहुत इजी, ये भी बहुत इजी। इसकी डेफिनेशन है, दीज आर दोज वेक्टर विच आर एक्टिंग इन द सेम प्लेन, क्लियर, ये है कोप्लानर वेक्टर, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन भी बहुत इजी है, आपको कहीं भी रटने की जरूरत नहीं है, बस देखिए और फिगर देखकर तो आपको वैसे भी समझ जाना है, ठीक है। सी ओ, ये नेक्स्ट है COPLANAR, कोप्लानर वेक्टर, ठीक है। ये दीज आर दोज वेक्टर, सेम वही डेफिनेशन बनाने के लिए ये यूज करते हैं, दीज आर दोज वेक्टर, ये वो सदिश है, ठीक है। हिंदी में लिखने के लिए हमको डेफिनेशन से मतलब नहीं है, हमको बस जानना है कि हमारा पॉइंट क्या है। वेक्टर, फिर भी अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो मैं लिख देता हूँ, विच आर एक्टिंग इन द सेम प्लेन, अगर एक सेम प्लेन में करते हैं एक्ट, देन उसको हम कहते हैं कोप्लानर वेक्टर। जैसे ये आपका वेक्टर ए हो गया, ठीक है, और इसी में आपका जो है ये वेक्टर आपका सी हो गया, एंड देन ये यहाँ से निकल कर इसकी तरफ जा रहा है, ये वेक्टर आपका बी हो गया। देखो इसका प्लेन जो है वो एक ही है, देन सेम प्लेन है, ठीक है, वेक्टर ए, देन ये सी और ये बी, तो इसे कहते हैं कोप्लानर वेक्टर। वेरी इजीली, कहीं भी आपको कोई भी रटने की जरूरत नहीं, आपकी हर डेफिनेशन यहाँ पॉइंट टू पॉइंट क्लियर होनी है, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में। अब आगे पढ़ेंगे लोकलाइज वेक्टर क्या है, एक ये सेकंड लास्ट बचा है। लोकलाइज वेक्टर क्या है, इट इज दैट वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज फिक्स्ड, ऐसा वेक्टर जिसका शुरुआती इनिशियल प्रारंभिक पॉइंट फिक्स्ड होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फिक्स्ड वेक्टर, या इसको फिक्स्ड वेक्टर भी कहते हैं, ठीक है। इसको देख लेंगे, इसकी डेफिनेशन आप लिख लेंगे, जिससे आपको ये भी बिल्कुल क्लियर हो जाए सिंपल लैंग्वेज में। ये वेक्टर अलजेब्रा की कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो कि एग्जाम में पूछी जाती है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इनको बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेना है, जिससे आपके एग्जाम में कभी भी अगर पॉइंट से बनाकर कुछ भी कंफ्यूज करने का अगर कोशिश करता है तो आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, सही से आप इसको करके आए। इट इज दैट वेक्टर, ये तो इट इज लैंग्वेज बनाने के लिए करते हैं, इट इज दैट वेक्टर, ठीक है। आप अगर नोट्स बनाना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, वरना आप सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट समझें। whose initial point is fixed, initial point is fixed, ठीक है। या फिर इट इज कॉल्ड फिक्स्ड वेक्टर, उसे फिक्स्ड वेक्टर भी कह सकते हो या लोकलाइज वेक्टर भी कह सकते हो, दोनों एक ही होता है, जिसमें एक पॉइंट जो होता है उसका प्रारंभिक बिंदु क्या होता है, वो फिक्स होता है। फिक्स होने का मतलब होता है कि जो जहां पर है उसकी स्थान वहीं पर निर्धारित है, फिक्स का मतलब होता है निर्धारित।
अब लोकलाइज्ड वेक्टर तो पढ़ लिया, अब एक लास्ट होता है नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर। तो नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर क्या होता है, यहाँ पे नॉन लगा लेते हैं। नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर क्या होता है, इट इज दैट वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज नॉट फिक्स्ड। ठीक है, इट इज दैट वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज नॉट फिक्स्ड। सिंपली उसे नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका नॉट फिक्स्ड। देन दिस इज कॉल्ड नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर। ये डेफिनेशन थी कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट थी अंडर इन वेक्टर अलजेब्रा, जो हमने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में और पॉइंट टू पॉइंट इजी डेफिनेशन से समझ ली है, जो हमें आगे अभी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसी वेक्टर अलजेब्रा के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद प्रोजेक्टाइल आ जाएगा, प्रोजेक्टाइल हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, पर वीडियो लंबा हो जाएगा। पर अब हम फटाक से पढ़ लेते हैं सम इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके क्वेश्चन आते हैं, जिससे एग्जाम में आपके क्वेश्चन पुट अप होते हैं। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने देखते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन को लेकर, जो बहुत ही आर्ट्स किए जाते हैं, जिन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहला पॉइंट आपका आता है कि अ यूनिट वेक्टर इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनल लेस। जो यूनिट वेक्टर होता है वो यूनिटलेस होता है और डायमेंशनल लेस होता है, उसमें कोई विमा नहीं होती। ये आपका पहला पॉइंट है। ठीक है, तो अ यूनिट वेक्टर इज यूनिटलेस। अ यूनिट वेक्टर इज यूनिटलेस। बहुत इजी है, यूनिट वेक्टर में कोई यूनिट नहीं होती है और ना तो उसकी कोई विमा होती है। ठीक है, ये आपका अधिकतर पूछा जाने, तो जीके में भी या एयरफोर्स के एग्जाम में भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। बहुत इजी, आपको यहीं से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी क्लास में कि कौन सा आपके एग्जाम में कैसे पूछा जाता है क्वेश्चन। एंड देन आगे कंटिन्यू करते हैं। जो नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि प्रेशर हो गया, सरफेस टेंशन हो गई, करंट हो गई, हैव डायरेक्शन बट दे आर नॉट वेक्टर्स। इंपॉर्टेंट नोट ये भी है, जो एग्जाम में आपके ये सीधे सीधे पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। प्रेशर, सरफेस टेंशन, एंड करंट हैव डायरेक्शन। इनकी डायरेक्शन तो होती है हैव डायरेक्शन, बट दे आर नॉट वेक्टर। डायरेक्शन तो होती है पर ये वेक्टर नहीं होते। कौन नहीं होते, प्रेशर हो गया, सरफेस टेंशन हो गया, करंट हो गया, दोनों में डायरेक्शन होती है सब में, इन तीनों में, पर इसमें जो है इनका कोई वेक्टर नहीं होता, ये सदिश नहीं होते। देन आगे कंटिन्यू, तीसरा पॉइंट जो आता है, व्हेन अ वेक्टर इज डिस्प्लेस्ड, ठीक है, टू इटसेल्फ इट डज नॉट चेंज। अगर कोई भी वेक्टर अपने आप डिस्प्लेस हो जाता है तो ये चेंज नहीं होता। ठीक है, ये भी एक पॉइंट आपका बनता है। व्हेन a vector when a vector is displaced, when a vector is displaced to itself, लेकिन ये ध्यान रखना to itself होता है अपने आप। अगर to itself it does not change, इट डज नॉट चेंज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका तीसरा हो गया। आप चौथा पॉइंट क्या कहता है, अ वेक्टर कैन हैव इन्फिनाइट कंपोनेंट वेक्टर। एक वेक्टर जो होता है उसके कई, इन्फिनाइट मींस होता है अनंत, कंपोनेंट वेक्टर हो सकते हैं। अ वेक्टर कैन हैव इन्फिनाइट कंपोनेंट वेक्टर। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है पांचवा, वो हो जाता है द मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर टू गिव जीरो रिजल्टेंट इज वन प्लेन। अगर कोई एक प्लेन है, एक समतल है, तो उस पर जो मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर होगा वो जीरो रिजल्टेंट इज 2, वो 2 होगा। ये आपका नेक्स्ट पॉइंट हो गया, द मिनिमम नंबर
of vector of unequal magnitude, जिसका अनइक्वल मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड which can zero मैग्नीट्यूड, ये गलत हो गया इसमें, इसको थोड़ा सा, ये नीचे वाला पॉइंट हो गया। द मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर टू गिव जीरो रिजल्टेंट, द मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर, यहाँ से सही कर लेते हैं, ये नीचे वाला पॉइंट है, ये अभी आएगा। इसके पहले द मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर टू गिव जीरो, द मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर टू गिव जीरो, जो जीरो दे सकता है, पहले हम उसकी बात करते हैं। टू गिव जीरो रिजल्टेंट इज टू, जो जीरो दे सकता है वो दो हैं, इन वन प्लेस, इन वन प्लेन। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। एंड देन लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका द मिनिमम नंबर, सेकेंड लास्ट, द मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर, ये ऊपर रफ इसको लिखते हैं, इसको रफ करके, ये सारे एग्जाम में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। द मिनिमम number of vector of unequal magnitude, which can zero, जो जीरो हो सकते हैं, जो जीरो रिजल्ट दे सकते हैं, which can zero resultant if they are coplanar, तभी ऐसा पॉसिबल है कि वो जीरो रिजल्टेंट अनइक्वल मैग्नीट्यूड से दे सकता है, वरना नहीं दे सकता। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आस्क होता है एग्जामिनेशन में एनडीए के, वो है द वेक्टर सब्सट्रैक्शन डज नॉट फॉलो कम्युनिकेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ, वो फॉलो नहीं करता है। द वेक्टर सब्सट्रैक्शन जो होता है, द वेक्टर सब्सट्रैक्शन does not follow cumulative एंड एसोसिएटिव लॉ, ये इनको फॉलो नहीं करता है। ये बिल्कुल पूछा जाता है, बार बार आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स खत्म होते हैं। वेक्टर अलजेब्रा हमारा यहाँ से समाप्त होता है, यहाँ से ये टॉपिक खत्म होता है। देन आप प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे, जो बहुत मस्ट है। फिजिक्स के अंदर भी आप कभी भी पढ़ेंगे, प्रोजेक्टाइल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके एक दो क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं, और आपके एनडीए हो या आपका एयरफोर्स का एक्स ग्रुप का एग्जामिनेशन हो, इससे काफ़ी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो अभी इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे पढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे और सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हमारे टॉपिक की, बहुत ही इजी वर्ड्स में, बहुत इजी एक्सप्लेन में। अगर आपको कोई भी डाउट्स है, आपको कोई भी परेशानी है, देन आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हमारे वीडियोस को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हम लाइव आ सकें। और फिर आगे हमारी ऐसी क्लास, मैथ्स की क्लास अभी हम स्टार्ट करेंगे। देन हम एनडीए की सारी क्लासेस यहाँ पे लेके आएंगे। तो एयरफोर्स के भी बैच स्टार्ट करेंगे, प्रैक्टिस सेशन भी होंगे। तो हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।